शंका नंबर 37। ऊपर कहे महर्षि कथन से तो लगता है कि ईश्वर भविष्यत काल की सब बातें जानता है। समाधान। महर्षि का कथन बिल्कुल सत्य है। ऊपर के कथन को अच्छी तरह पढ़ें और समझें कि ईश्वर सर्वज्ञता से जीव के कर्म जानता है, परंतु जैसे कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, अतः उसकी स्वतंत्रता में ईश्वर कभी बाधक नहीं बन सकता और न ही कर्म करने से रोक सकता है। जैसा जीव कर्म करता है उसका फल अनादि काल से तय किया हुआ है, अतः जब तक जीव कर्म नहीं करता या कर्म करने का विचार नहीं होता, फल नहीं मिल सकता। जीवात्मा के विचारों में से जैसे परिवर्तन होगा, ईश्वर वर्तमान से जानता है और अनादि ज्ञान होने से ईश्वर को त्रिकालदर्शी नाम कर त्रिकालज्ञ कह सकते हैं। ईश्वर काल के अधीन नहीं है, अतः भूत और भविष्य काल ईश्वर के ज्ञान को बांध नहीं सकता। ईश्वर का संपूर्ण ज्ञान सदा वर्तमान, अखंडित और एकरस होता है। अगर थोड़ी देर के लिए अज्ञानतावश मान भी लें कि ईश्वर हमारे भविष्य काल के कर्म जानता है, तो जीव न चाहते हुए भी वे कर्म करेगा। फिर उन कर्मों का फल ईश्वर कैसे और क्यों कर दे सकता है? और अगर वे कर्म जीव नहीं करता तो ईश्वर का ज्ञान सीमित होकर रह जाएगा। अतः यह वैदिक सिद्धांत ही ठीक है कि ईश्वर का ज्ञान सदा एकरस वर्तमान में और अखंडित रहता है। जीव के कर्मों से ही ईश्वर जानता है, अन्यथा नहीं। ईश्वर अनादि काल से सब जीवों के कर्मों से भली भांति अवगत है। व्यापक व्याप्य के संबंध से ईश्वर जीव का संबंध सदा से है। कर्मों के संस्कार चित्त पर अंकित होने से ईश्वर सब जानता है और जीवात्मा की उन्नति और अवनति का मार्ग देखकर ईश्वर सर्वज्ञता से जानता है कि जीव क्या करने में सामर्थ्य रखता है, वह क्या क्या और कहाँ तक कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। जो कुछ भी जीव सोचता है, कर्म करता है, ईश्वर जानता रहता है और उस कर्म फल की व्यवस्था कर देता है। कर्म फल की व्यवस्था में वह तनिक भी देर नहीं करता। कर्मफल पकने पर वह फलित होता है। इतना तो साधारण मनुष्य भी ज्ञान रखता है कि उसके किए कर्म के बदले में किस प्रकार का फल मिल सकता है। बच्चे की हरकतों को देखकर माँ बाप भी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर कौन से गुल खिला सकता है। बच्चे की लिखाई पढ़ाई देखकर गुरुजन भी बता सकते हैं कि उनका विद्यार्थी परीक्षा में क्या कर सकने में समर्थ है। हाँ, कभी कभी इसके विरुद्ध भी होता है और भविष्यवाणी गलत हो जाती है, परंतु ईश्वर तो अल्पज्ञ नहीं, वह सर्वज्ञ है। वह कर्मफल व्यवस्था का निर्माण ठीक ठीक ही करता है। मृत्यु कब, कहाँ, कैसे होगी, यह प्रश्न ही रहेगा।